हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध और नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना पहला, देखो फ्रेनल का जो अर्धावर्ती कटिबंध पढ़ा था तो उसके अंदर जो तरंगागर लिया था आप लोगों को ध्यान है तो समतल तरंगागर था। क्योंकि समतल तरंगागर कैसे बनेगा कि जब अपने कोई बिंब कह दो या ये कह दो कि लाइट सोर्स है वो कहाँ लेते हैं, अनंत पर लेते हैं। अगर लाइट सोर्स या बीम कहो कहाँ पे हो, अगर परिमित दूरी पर हो तो अपना क्या यानी जो तरंगागर का रूप होगा वो कैसा होगा, गोलीय होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो पिछला टॉपिक से बस ये इतना ही अलग है कि उसके अंदर तरंगागर था वो समतल तरंगागर था और इसके अंदर तरंगागर है वो कैसा है, गोलीय तरंगागर है। तो टॉपिक का नाम है परिमित दूरी पर स्थित। परिमित दूरी क्यों बोला? क्योंकि लाइट सोर्स या बिंब बिंदु कहाँ होना चाहिए, परिमित दूरी पर होगा तभी गोलीय बनेगा। परिमित दूरी पर स्थित परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु के लिए फ्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। डिफरेंस मैंने बता ही दिया, क्या डिफरेंस है दोनों में। अपने लेते हैं एक लाइट सोर्स, परिमित दूरी पर होना चाहिए, जैसे एस लाइट सोर्स लिया, इससे क्या निकलेगा, कोई गोलीय तरंगागर निकलेगा। जैसे ये गोलीय तरंगागर हो गया। प्रेक्षण बिंदु यानी इस लाइट सोर्स एस से, यानी जहां पर अपने ये कहें विवर्तन प्रतिरूप जो देखेंगे वो कौन सा बिंदु है, यानी कि प्रेक्षण बिंदु जिसको कह रहे हैं अपने पी बिंदु है। यानी पी बिंदु को अपने ने यहां ले लिया। ये जो एस पी और ये तरंगागर को जहां काटता है, जैसे बिंदु ओ पर काट रहे हैं तो ये इसका क्या बन जाएगा, यानी ध्रुव बिंदु कह सकते हैं, पोलर पॉइंट कह सकते हैं। इसके लंबवत SOP के लंबवत एक समतल बना लेते हैं अपने। जो डॉट डॉट लाइन से मैं दिखा रही हूं वो क्या है, समतल। और तरंगागर का नाम क्या दें, तरंगागर का नाम अपने दे सकते हैं W और W डैश, यानी लाइट सोर्स से यानी लाइट आ रही है और बिंदु P पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करती है। अपने को निकालना है कि इनके अंदर पथांतर कितना होगा। एक तो देखो सीधा SOP पथ का अनुसरण करते हुए P पर पहुंचे, और दूसरी यानी S, इसको कोई नाम दे देते हैं, MN बोल दे, इस बिंदु को नाम दे दिया MN। SMN P पथ का अनुसरण करते हुए कहाँ पर पहुंचे, P बिंदु पर पहुंचे। तो यहाँ डिस्टेंस अपने को दे रखी है या अपने लेके चल रहे हैं, मान लो कितनी, पोलर पॉइंट से लाइट सोर्स की दूरी स्मॉल है, यानी O बिंदु से P तक की जो दूरी कितनी, B है। ये चीजें अपने को इसमें पता है। इस समतल को भी नाम दे देते हैं जो SOP के लंबवत है, जिसको नाम क्या दे दिया, AB। डायग्राम वापस से देखना। परिमित दूरी पर स्थित कोई एक लाइट सोर्स लिया अपने ने, जो कि क्या है, S से अगर परिमित दूरी है तो इससे निकलने वाला तरंगागर किस प्रकार का होगा, गोलीय होगा। गोलीय तरंगागर जो इस डायग्राम में मैंने WW डैश के द्वारा दिखाया है, इस तरंगागर की लाइट सोर्स से जो दूरी है वो कितनी है, A के बराबर है। इस तरंगागर से कितनी दूरी पर, यानी अपने ये देख रहे हैं कि विवर्तन प्रतिरूप जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा, या ये कह दो कि अपने इसका जैसे निकालना हो कि जो गोलीय तरंगागर को अपने फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में बांटेंगे तो उसकी रेडियस कितनी होगी,
उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये निकालने के लिए यानी ओ से पी तक की जो दूरी ली है वो कितनी ली है, बी ली है। SOP यानी के लंबवत, ये कह दो ध्रुव बिंदु O से गुजरता हुआ एक अपने ने क्या बना लिया, तल बना लिया, जिसको मैंने डैश डैश से और AB से दिखाया है। S से MN और MN से P होते हुए कोई प्रकाश किरण P पर पहुंचती है और एक SOP से होते हुए P पर पहुंचती है। यानी अपने निकालेंगे इनके अंदर पथांतर का मान कितना होगा। और जो पथांतर होगा यानी अपने पढ़ चुके हैं कि फ्रेनेल के जो अर्धावर्ती कटिबंध है उन क्रमागत कटिबंधों से प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचने वाली जो तरंगें या किरणें होती है उनके अंदर पथांतर का मान कितना, λ/2 होता है। अब यहाँ अगर अपने बात करें तो मैंने एनोवा लिया है, जैसे अर्धावर्ती कटिबंध एनोवा लिया है तो यहाँ पर पथांतर का मान कितना, n λ/2। पहले और दूसरे के बीच में λ/2 का डिफरेंस है तो पहले और nवें के बीच में कितना हो जाएगा, यानी n λ/2 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने निकालते हैं, यदि OMN बराबर, ये भी पता है, मान लो एनोवा अर्धावर्ती कटिबंध है जिसकी रेडियस कितनी, RN के बराबर है। कितनी है, RN के बराबर है। ठीक है, पथांतर यहां लिख देती हूं, प्रथम व nवें कटिबंध के मध्य कितना, n λ/2। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो डायग्राम एक्सप्लेन करोगे तो उस टाइम आपको लिखना पड़ेगा कि इनके बीच पथांतर का मान कितना है। यानी अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर निकाले तो देखो त्रिभुज बन रहा है कौन सा, SMNO से, यानी त्रिभुज SMNO से कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है SMNO, यानी समकोण है। समकोण त्रिभुज है तो अपने इसमें मान लो अपने को दो भुजाएं पता हो, तीसरी निकालनी हो तो अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं। लगाते हैं अपने पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यानी फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो अपने को निकालना है उसको एक साइड रख लेंगे, बाकी को एक साइड ले जाएंगे। कारण अपने को यानी इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं बात करूं तो SO तो इसका क्या हो गया, SO ये तो आधार हो गया, और OMN क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और कर्ण की अगर अपने बात करें तो कर्ण क्या हो जाएगा, SMN हो जाएगा। ठीक है, रख दो वैल्यू, यानी SMN का स्क्वायर बराबर SO का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OMN का स्क्वायर। जो आपको पता है वो वैल्यू पुट कर दो, SMN का स्क्वायर बराबर SO की वैल्यू पता है स्मॉल a का स्क्वायर, OMN का मान अपने को पता है RN का स्क्वायर। SMN स्क्वायर जब निकालेंगे तो अपने इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, a का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर का क्या आ जाएगा, अंडर रूट, या कह दो a का स्क्वायर RN का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 1/2। इसके अंदर अपने को द्विपद प्रमेय लगाना है, यानी क्या लगाएंगे, द्विपद प्रमेय। और आप लोगों को पता है कि द्विपद प्रमेय तब लगती है जब प्रथम पद क्या होना चाहिए, प्रथम पद 1 हो, ये नेसेसरी है। इसलिए प्रथम पद इसका क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे, बन सकता है क्योंकि जो इसमें और यानी a स्क्वायर है उसको क्या निकाल लेंगे कॉमन, जिससे ये 1 बन जाएगा।
यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ रूट लगा है तो बाहर आएगा ओनली ए। ये 1 प्लस आर एन का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा करके इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। ए प्लस 1 प्लस आर एन का स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेती हूँ। इसी प्रकार आपने निकालेंगे त्रिभुज कौन सा, ओ एम एन पी से, त्रिभुज ओ एम एन पी से। ये भी तो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें भी क्या निकालना है अपने को, एम एन पी निकालना है। तो ये भी तो इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। इसमें भी क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लगाइए, सीधा मान रख देती हूँ, देखो भुजाएं, यानी एम एन पी का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है उसका स्क्वायर कर दो, ओ एम एन का स्क्वायर रखो, वैल्यू दे रखी है तो एम एन पी का स्क्वायर बराबर ओपी, ओपी का मान दिया हुआ है बी यानी बी का स्क्वायर प्लस ओ एम एन स्क्वायर बराबर कितना, आर का स्क्वायर। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन यानी पार्ट में जैसा किया था वैसे ही इसको अपने को हल करना है। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट या 1/2, पावर 1/2 है। फिर यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे यानी द्विपद प्रमेय लगाएंगे, द्विपद प्रमेय ये लगाएंगे। तो पहला पद इसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने। तो इसमें से क्या करें, कॉमन निकाल लें। कॉमन किसको निकालें, एम एन पी बराबर आ जाएगा, यानी जो दे रखा है एक बार उसको वापस से लिख लेती हूँ, 1/2 रूट है ये। अब बी स्क्वायर बाहर निकालोगे लेकिन ऊपर रूट लगा हुआ है इसलिए ओनली बी बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पावर 1/2। प्रसार कर दो, प्रसार करो, 1 प्लस एक्स की पावर जैसे एन का करते हो ना वैसे ही क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे, लेकिन अपने को ज्यादा पदों तक नहीं करना क्योंकि ये बी स्क्वायर की वैल्यू है ये बहुत कम है। तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ उसका भी स्क्वायर बनेगा यानी पावर अपॉन में 4 हो जाएगी, तो वैल्यू और भी कम आएगी। इसलिए अपने इसके उच्च घात वाले पदों को नगण्य मान करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी अपना एम एन पी का मान जो है वो आएगा बी प्लस बी 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसको अपने और लिखना चाहें तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक अंदर गुणा भी करवा दे, या जैसे एस एम एन बराबर ये आ जाएगा ए का अंदर गुणा किया, यहाँ प्लस आर एन का स्क्वायर अपॉन आएगा 2a, मतलब ये वाला मान आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। ऐसे ही इसमें कर देते हैं, b का अंदर गुणा करवा दें, b प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b, किसका मान आ गया, एम एन पी का मान आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये अपने पास 2 हो गई। अपने क्या जानते हैं, अपने ये जानते हैं कि पथांतर का मान कितना है, यानी एनवा अर्धावर्ती कटिबंध है पथांतर जो कि एन लैम्डा बाई 2 के बराबर है। तो देखो क्या लिखेंगे, एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस कर देते हैं एस ओ प्लस ओ पी बराबर किसके, एन लैम्डा बाई 2 के। वैल्यू रख दीजिए समीकरण नंबर 1 2 से, और एस ओ और एस पी का मान डायग्राम से देख करके। एस एम एन का मान ए प्लस आर एन का स्क्वायर 2a माइनस प्लस ये सॉरी यहाँ ये वाला निशान प्लस का, एम एन पी का मान रखो b प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b माइनस एस ओ का मान रखिए a, और फिर ये भी किसका हो जाएगा,
क्योंकि ये माइनस है, यहाँ साइन, ये माइनस अंदर गुना होगा तो ये माइनस का, ये भी क्या बन जाएगा, माइनस का। तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, एन लेमडा बाई 2। यहाँ ए प्लस का, ए माइनस का, बी प्लस का और बी किसका है, माइनस का, कट जाएंगे। अपने पास आ रहा है आर एन का स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आर का स्क्वायर अपॉन, ये भी आर एन ही है, सब में ये आर एन ही है। आर एन का स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आर एन का स्क्वायर अपॉन 2b इक्वल टू किसके, एन लैम्डा बाई 2 के बराबर आ गया। इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं और आर एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर एन स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो अपने पास आएगा, देखो 2 दोनों तरफ कट सकता है क्योंकि इधर 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, इधर 1/2 है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये बचेगा जैसे 1 अपॉन ए, आर स्क्वायर भी बाहर चला गया, 1 अपॉन क्या, बी इक्वल टू एन लैम्डा। आर एन स्क्वायर बराबर, आर एन स्क्वायर एक बार एलसीएम लेकर के इसको हल कर लेते हैं, ए बी, यानी वैसे तो बनेगा बी प्लस ए, आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस का है, यानी एन लैम्डा। आर एन स्क्वायर की अपने को वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा आर एन का स्क्वायर बराबर एन लैम्डा अपॉन क्या, या इधर गुणा करवा दो इसको तो ऐसे लिख सकती हूँ ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी आर एन स्क्वायर बराबर आ गया एन लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट, ये लगा देंगे। ये अपने पास किसका मान आ गया, यानी ए बी एन लैम्डा अपॉन ए प्लस बी और इसका अंडर रूट। ये जो मान आ गया वो अपने पास किसका मान आ गया, एनवा जो अर्धावर्ती कटिबंध है उसकी रेडियस आ गई। नेक्स्ट अपने निकालेंगे एनवे अर्धावर्ती कटिबंध का एरिया, और एनवे अर्धावर्ती कटिबंध का जो एरिया निकालेंगे तो आप लोगों को वर्त का फॉर्मूला पता है, और वर्त का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपने आर स्क्वायर निकाल ही लिया, एक बार इसको एनवे के लिए रख देंगे और एक बार एन माइनस 1 के लिए रख देंगे, जिससे अपने पास एरिया आ जाएगा, यानी एनवे कटिबंध का क्षेत्रफल, एरिया ए एन कह दे, पाई आर एन का स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 का स्क्वायर रखो। पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, आर एन स्क्वायर का मान रखो। आर एन स्क्वायर का जब मान रखेंगे तो क्या है, एन लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस, यहाँ एन माइनस 1 रखना है अपने को, ओनली एन की जगह, तो एन माइनस 1 लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसको अपने हल कर लेंगे। ये भी दोनों का क्या है, स्क्वायर है दोनों का, क्योंकि पाई आर एन का स्क्वायर है और एन माइनस 1 का स्क्वायर है, और ये वैल्यू अपने ने जो रखी है वो स्क्वायर वाली ही रखी है। ठीक है, हल करो इसको, जो कट रहा है वो काट देते हैं, एन लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी, गुणा करवाओ, एन लैम्डा ए बी अपॉन आ जाएगा ए प्लस बी, ये नेगेटिव साइन है, इसका भी नेगेटिव आएगा, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी। इधर देखो एन लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी, एन लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी, दोनों एक प्लस का एक इसका माइनस का, कट जाएंगे, बचा क्या, पाई लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्या आ गया, एनवे अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल आ गया। इस फॉर्मूले में अगर अपने देखें तो इसमें पाई कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, मतलब यहाँ एन नहीं आ रहा, एन पे डिपेंड नहीं करता, एन पर अगर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक था।
नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते अपने। इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। थैंक यू क्लास देखने के लिए।